हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपका सीडीपी का जो सिलेबस है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। लगभग 90% सिलेबस आपका पूरा हो गया है। ठीक है, बाकी ये जो टॉपिक चल रहा है समावेशी शिक्षा, इसको आप लास्ट ही चैप्टर समझिए, क्योंकि आगे के जो चैप्टर हैं नई शिक्षा नीति है और संज्ञान संवेदन मोटिवेशन वगैरह वो आपके प्रैक्टिस सेट में ही कवर हो जाएंगे बेटा। पेडागोजी का सेक्शन है जो प्रैक्टिस से ही समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। ठीक है, बाकी संज्ञान और संवेग का एक टॉपिक ले लेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, फिलहाल आप सीटीपी का सिलेबस आप समझिए। बाकी जो क्लासेस पूरी तरीके से आपको नहीं मिल पा रही थी वीएस और मैथ की, उसकी बेटा तैयारी शुरू कर दी गई है। कुछ काम था इसलिए नहीं हो पा रही थी। फिलहाल एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समावेशी शिक्षा से हमने विशिष्ट बालक कंप्लीट कर लिया था, प्रतिभाशाली भी कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक था मंदबुद्धि बालक था। ठीक है, तो जानेंगे मंदबुद्धि बालक के बारे में। ठीक है, और मैं आपको पहले से बता दूं कि इसके लगभग 10 से 15 पार्ट जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कराया गया है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मंदबुद्धि बालक, ठीक है, डेफिनेशन नहीं आती हैं सीटेट में, लेकिन टेट और एस्टेट में आती हैं। समझाने के लिए डेफिनेशन को लेना पड़ा। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कैसी होती है, कम होती है, उन्हें हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। ठीक है, मंदबुद्धि बालक को अगर आपको समझना है तो जो आपने अभी प्रतिभाशाली बालक प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जस्ट उसका अपोजिट क्लास होगा ये। यानी कि जो उनकी विशेषताएं हैं वो उसकी अपोजिट विशेषताएं किसकी हो जाएंगी, मंदबुद्धि बालक की हो जाएंगी। यानी कि वो अपने आप को हर सिचुएशन में क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं। ठीक है, अधिगम को स्थानांतरित कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कोई भी चीज़ चेंज होती है ये लोग घबरा जाते हैं। नहीं, बाकी डिटेल में पढ़ते हैं। पोलक एंड पोलक कहते हैं कि मंदबुद्धि बालकों को हम क्षीण बुद्धि बालकों की श्रेणी में नहीं रख सकते, जिनके लिए कुछ भी किया जा सकता है, अपितु ये व्यवहार में कैसे होते हैं, व्यक्तित्व में काफ़ी हद तक सामान्य बालक जैसे ही होते हैं। बस यदि आप इनको अच्छे से सब चीज़ें सिखा देंगे तो क्या होगा, ये भी सब। अच्छा, ये जो टॉपिक है आपका ये वाला मंदबुद्धि बालकों के प्रकार, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी जो केवीएस हुआ था, लास्ट केवीएस जो हुआ था, उस केवीएस में इस चारों में से, ठीक है, पहला, दूसरा और 2 अलग स्लाइड में वहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत आए थे, सीधे सीधे आए थे। सबसे पहले AAMD के अनुसार मंदबुद्धि बालकों के कितने प्रकार होते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, ठीक, सामान्य मंदता, अल्प मंदता, ठीक है, तीसरी है गंभीर मानसिक मंदता, चौथी है गहन मंदता। एक एक करके सब पे स्टडी करते हैं। सामान्य मंदता किसे कहते हैं। ठीक है, देखो ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि कैसे 52 से 67 के बीच होती है। बड़े होने पर उनकी लब्धि 8 से 11 वर्ष के बालक के बराबर हो जाती है। यानी कि जब वो अपना पूर्ण विकास कर लेते हैं तब उनकी बुद्धि IQ लेवल कितना होता है, केवल 8 से 11 वर्ष तक का होता है। ये किस में आते हैं, सामान्य मंदता में आ जाते हैं। उससे नीचे अगर हम आएंगे अल्प मंदता में, तो ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 36 से 51 के बीच होती है। इसमें समायोजन की कैसी होती है, कम, यानी कि ये समायोजन नहीं कर पाते हैं कहीं भी, फिर भी इन्हें रोजगार सिखाकर आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ठीक है, अब कैसे रोजगार सिखाते हैं वो मैं इसकी जब विशेषताएं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। नेक्स्ट है गंभीर मानसिक मंदता, ये आ जाता है तीसरी श्रेणी में। ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि 20 से 35 के बीच होती है। वे अपने दैनिक कार्यों में भी ज़्यादातर दूसरों पर निर्भर होते हैं। यानी कि जो उनके दैनिक जीवन की विशेषताएं हैं, पानी पीना, कपड़े पहनना, चप्पल पहनना, ठीक है, वॉशरूम वगैरह नहाना, ये भी नहीं कर पाते हैं, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। बहुत सीखने पर भी कुछ सीख सकते हैं। लास्ट है गहन मंदता। ऐसे बालक की बुद्धि लब्धि 20 से भी कम होती है। उन्हें जीवन की देख रेख की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ये कैसे होते हैं, अल्पायु होते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है लगभग फैक्ट पर आधारित है। आपकी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे या PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। अब मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं, जो आपने विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों की पढ़ी थी, जस्ट उसका अपोजिट है। देखो उनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, इनकी कम होती है, 70 से कम होती है, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया आपको। समायोजन वो लोग कर सकते थे, ये लोग समायोजन नहीं कर पाते हैं। जैसे ही जरा सा आप चेंज करेंगे ये घबरा जाएंगे, अरे क्या किया, क्या हो गया, क्या हो गया, ये लोग क्या होंगे, घबरा जाएंगे। कमज़ोर, ये नहीं कि ये ग्रहण शक्ति उनकी बहुत अच्छी होती है, मैंने प्रतिभाशाली बालक बताया था, लेकिन इनकी ग्रहण शक्ति कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, ये ग्रहण नहीं कर पाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर बेटा,
कमज़ोर तार्किक चिंतन, यानी कि जब तर्क करने की बात आती है किसी भी चीज़ में, तब भी ये क्या रहते हैं, हमेशा पीछे ही रहते हैं। यानी कि ये किसी भी चीज़ में तर्क नहीं कर पाते हैं। यानी कि इनका तार्किक चिंतन होता है वो कैसा होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है। संवेगों के कमज़ोर प्रकटीकरण, बिल्कुल। अगर इन्हें गुस्सा करना होता है, इन्हें गुस्सा तो करना आता है, लेकिन इनके अंदर संवेग तो होते हैं, यानी कि ये प्रकट नहीं कर सकते। यानी कि अगर गुस्सा आ रहा है तो आके लाल पीली नहीं कर सकते। अगर इन्हें दया आ रही है किसी पे, तब भी ये दया जैसा भाव नहीं बना सकते, लेकिन संवेग होते हैं इनके अंदर। शारीरिक विकृति पाई जाती है, शारीरिक लिखा दिया यहाँ पे बेटा शारीरिक है। जब PDF मिलेगी आपको तो ठीक मिलेगी, ठीक है। शारीरिक विकृति पाई जाती है, यानी कि ये विकलांग नहीं होते। यानी कि शारीरिक विकृति में जैसे कि आंखें बड़ी बड़ी या छोटी छोटी होना, सिर बहुत बड़ा होना या सिर बहुत छोटा होना, हाथ टेढ़े होना, उंगलियां टेढ़ी होना, यानी कि ये विकृतियाँ इसमें पाई जाती है। ठीक है। ये अपना काम खुद नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने अभी पीछे 4 प्रकार बताए हैं AAMD के अनुसार, यानी कि निर्भर होते हैं दूसरों पर। ठीक है। अधिगम स्थानांतरण में कमज़ोर होते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं, अधिगम स्थानांतरण में कमज़ोर नहीं होते हैं। ठीक है। उसमें उच्च पाया जाता है, यानी कि वो स्थानांतरण कर लेते हैं। यानी कि अगर उन्हें का सिखाया जाए, का से कमल लिखवाया जाए, तो वो सर पूछते हैं, सर का कहाँ है, का क्या है। ठीक है। देखिए प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो का सीखने पर इसका स्थानांतरण कर लेते हैं, कमल को लिख लेते हैं। ठीक है। अमूर्त चिंतन प्रतिभाशाली में पाया जाता है, लेकिन अमूर्त चिंतन मंद बुद्धि बालकों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। यानी कि इनके लिए कौन सी प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर इनको आम भी सिखाना है तो आम दिखाया जाएगा, अगर इन्हें खट्टा सिखाना है तो खट्टी चीज़ टेस्ट कराई जाएगी। ठीक है। ये लोग अमूर्त देख नहीं सकते। कमज़ोर स्मृति होती है इनकी, स्मृति में भी कैसे होते हैं ये लोग, कमज़ोर होते हैं। ठीक है। आगे किसी भी कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को समझ पाने में ज़्यादा समय लेते हैं। यानी कि आप इनको 1 घंटा बिठाल कर समझाइए और 1 घंटे के बाद पूछिए, फिर भी ये सोचते हैं, कहते हैं कि हाँ सर ठीक है समझ गया हूँ, कर लूँगा। ठीक है। बिल्कुल निश्चित होकर नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न विद्यालय उपलब्धि, यानी कि पिछले 5 वर्ष का अगर इनका डेटा उठाकर देखा जाए तो इनकी जो उपलब्धि होती है कैसी होती है, लगभग 0 ही होती है। ठीक है। जबकि प्रतिभाशाली बालक मैंने आपको पढ़ाया था उसमें क्या था, उच्च विद्यालय उपलब्धि थी। यानी कि अगर उनका पिछला 5 रिकॉर्ड निकाला जाए 5 साल का, तो उनमें मेडल, शील्ड, ठीक है, सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आती हैं। साफ़ सफाई में भी कमज़ोर होते हैं, यानी कि अगर ये शर्ट पहने हुए होते हैं या टी-शर्ट पहने होते हैं और वो काफ़ी दिन से गंदी होती है, यानी कि वो खुशबू, उसकी बदबू भी नहीं समझ पाते हैं। यानी कि जो उनकी इंद्रियां होती हैं वो भी इस चीज़ से परे होती हैं। ठीक है। गंदे कपड़े पहने रहते हैं, अगर उनसे पूछो कि आपको बदबू नहीं आ रही कपड़ों में, वो कहते हैं नहीं मुझे बिल्कुल बदबू नहीं आ रही है। ठीक है। तो साफ़ सफाई में भी कमज़ोर होते हैं। जैसे कि वही अपना भी ध्यान रखने में कैसे होते हैं, लापरवाह होते हैं, अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं। आत्मविश्वास की क्या होती है, उनके अंदर कमी पाई जाती है। ठीक। उसके बाद इनकी शिक्षा कैसी होती है, तो जैसे कि मैंने बताया इन्हें प्रदर्शन विधि द्वारा समझाना चाहिए। प्रदर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाकर पढ़ाना। यानी कि अगर मुझे मीठा सिखाना है तो पहले मैं मीठा खिलाऊंगा, उसके बाद वो टेस्ट करेंगे, तब वो समझ पाएंगे मीठा ये होता है। आम मुझे सिखाना है तो पहले मैं आम उनके सामने लेकर आऊँगा। यानी कि प्रदर्शन विधि में यानी कि मूर्त होता है, अमूर्त बिल्कुल भी बच्चा नहीं सीख सकता। मॉन्टेसरी प्रणाली द्वारा या इंद्रियों के परीक्षण द्वारा। ठीक है। मॉन्टेसरी प्रणाली मारिया मॉन्टेसरी ने दी है। इंद्रियों द्वारा जैसे कि मैंने भी बताया कि खट्टा अगर हमें बताना है उन्हें तो हमें खट्टी चीज़ खिलानी ही पड़ेगी, मीठा सिखाना है तो मीठी खिलानी ही, टेस्ट करवानी ही पड़ेगी, तभी वो सीख पाएगा, अन्यथा नहीं सीख पाएगा। ठीक है। उसके बाद रोजगार देने वाली शिक्षा पर शुरू से ध्यान दें। देखो आपको पता ही है कि मंदबुद्धि बालक है, आगे कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता, तो आप शुरू से ही क्या करेंगे, उनको ऐसी शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसा काम भी सिखाएंगे जिससे कि वो अपना दैनिक जीवन चर्या क्या है गुजार सके। ठीक है। ऐसी शिक्षा देंगे। उन्हें खुद ख्याल रखने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, जैसे कि अभी मैंने ऊपर वाली लाइन बताई है आपको। इन्हें दैनिक जीवन के कार्यों जैसे कि नहाने, कपड़ा बदलने आदि का प्रशिक्षण दें। ठीक है। क्योंकि ये भी नहीं कर सकते वो। इन्हें सीखो और सिखाओ जैसे रोजगार, जैसे कि मैंने अभी ये वाली लाइन बताई। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जीवन मापन के लिए प्रशिक्षण दें। ठीक है। उसके बाद आपका है समस्यात्मक बालक। इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे बेटा, समस्यात्मक बालक। ठीक है। क्योंकि इसके काफ़ी लगभग 10 से 15 पार्ट होंगे, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है। आपका समावेशी शिक्षा से एक भी क्वेश्चन फ़िलहाल तो नहीं जाएगा कहीं से कहीं तक। ठीक है।